दीदी। हाँ आप आ गए। तो आप भूल जाते हो, हर बार बुलाते हैं, वहाँ कस्टमर छोड़ के आई हुई हूँ। क्या बात दीदी, आज बड़ी कमजोर लग रही हो आप। तबीयत ठीक नहीं है यार। अरे नजर लग गई होगी दीदी, सबको नजर लग जाती है। ये देखो मैं पैर में बांध के रखती हूँ, नजर ही नहीं लगती है बिल्कुल। पता है क्या क्या है वैसे आपका कराना? मुझे वैक्सिंग करानी है। वैक्सिंग कह रहे हो? मैं तो आपके लिए क्लिनिक पर सामान भी लेके आई हूँ। मैंने कहा दीदी बहुत दिन हो गए हैं यार, करा लिया करो, 30 से ऊपर करा लेना चाहिए। अच्छा चलो फिर करा ही लेती हूँ। थ्रेडिंग भी कर दूंगी साथ में। बाल बहुत हो रहे हैं दीदी। कहाँ कराया पिछली बार? या मेरे साथ नहीं कराया ना आपने? नहीं। हाँ, पूरी आईब्रो खराब कर दी। देखो हर बार मैं करती हूँ, बढ़िया करके रखती हूँ। परसों फोन किया था आपने तो उठाया ही नहीं। अरे परसों झगड़ा क्या हो गया था मेरे ससुर जी का। मेरे ससुर जी का अपना कंपनी नहीं है, उनकी फर्म है ना 4-5। किस चीज का बिजनेस है? अरे हमारे मोमो के ठेले नहीं लगते हैं कॉलेज के सामने, मोमो का जो ठेला है। अच्छा। ससुर जी का तो है मेरे। हमारी एक फर्म वहाँ भी खोल दी हमने, नैनीताल में, मल्लीताल में। वहाँ भी हमारे मोमोज के ठेले लगते हैं। मेरे ससुर जी का ना लाखों में टर्नओवर हो गया है, पता है, मोमोज बेच के। ये कोचिंग के बच्चों से। और आजकल नहीं चल रहा है वो प्रेग्नेंट औरत कह रही है मेरा मोमो खाने का मन है, मोमो खाने का मन है। पिछले करवा चौथ में मैंने कितना अच्छा मेकअप नहीं किया था आपका। कितना बढ़िया, थोड़ा सा सामान लगाती हूँ लेकिन कितना अच्छा इंसान बना देती हूँ। ये मेकअप आर्टिस्ट लोग ठग हैं दीदी, ठग। मानते नहीं हो आप तो, घर के हो ना, तब मैं बता रही हूँ। एक ही पुट्टी को अलग अलग प्रकार से ऐसे ऐसे करके लगा दे रहे। 15-20 हजार से कम नहीं ले रहे। मैंने 2,500 रुपए में कितना बढ़िया मेकअप नहीं किया था आपका। अरे वहाँ मेरे सीनियर बन के बैठ गए एक मेकअप आर्टिस्ट सैलून में। तो आप बिलीव नहीं करोगे दीदी, मुझसे कह रही है रेखा तुम पीछे खड़े हो जाओ। मैंने कहा ऐसा है ना मैडम, तुमसे बहुत पहले से कर रही हूँ मैं ये काम। 16 साल की उम्र से काम सीख लिया था मैंने, है। और उसके बाद मुझसे कह रही हूँ मेरा सीनियर बन के बैठ गई है वो। 15,000 रुपए लेके गई है। बताओ, हमारी सैलरी नहीं है 15,000, है ना। हमें भी तो दो 15,000। हम पाँव धो रहे हैं, हम हाथ धो रहे हैं, हम पूरा बैग्स करके दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? बताओ। सही बात है। फिर उनको 15,000 एक मेकअप का, 1 घंटे बैठा भी नहीं रही है वो। उसको 15 मिनट में कितनी डे मेकअप है करके। कुछ नहीं पोता दीदी, लड़की ने आंखें बंद करी, उसने उसके मुंह में लगा दी बोरो प्लस क्रीम, उसके ऊपर उसने आंख बंद करी थी। पान वाली की दुकान से मंगाया कत्ता और चूना। दीदी जल्दी कर दो, मैंने बच्चा घर छोड़ के आया। मैं बताते बताते करती, फिर हाँ, फिर लगाया चूना। कहीं कहाँ काला करना था वहां कत्था लगा रही थी। बाद में बीच में चूना, बीच में चाट भी रही थी पान। सलून में ना हम एक का मुंह साफ करते हैं, वो स्पंज धो के दूसरे। एक दिन एक कस्टमर आई, अरे मुंह पक गया था दीदी उसका पूरा दानों से। हमारी मैम कह रही बताओ ना मत उसको कि हम एक ही स्पंज बार बार मुंह में लगाते हैं। मैंने भी नहीं कहा, मैंने कहा मैडम आपके वो हो गया, D10 करा लो साथ में। इतनी कमाई करवा के देती हूँ मैं, पता है। बेचारी का मुंह देखते ना आप फफोले पड़ गए थे मुंह में दीदी, क्या बताऊँ मैं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मेरी नंद इतना जलती है मुझसे कह रही है संजू भैया भाभी को बाहर मत भेजो, ये सलून वाली लड़कियों का ऐसा ही हिसाब किताब रहता है, भाग जाएगी किसी और के साथ। दीदी मेरी बड़ी बहन भाग गई थी ना, इसलिए उनको लगता है कि मैं भी ऐसी होंगी। अरे हम ऐसे थोड़ा, हमारा तो अलग है ना। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी ना मोमोज की फर्म खोल लेंगे, रेखा और संजू के मोमो। आपको देख के आपकी बगल वाली भी कह रही थी मुझसे कि थापा की बहू तो बार बार बुलाती है, लगता है पैसे अलग से आ रहे। मैंने कहा नहीं थापा दीदी हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है, हमारे यहाँ बहुत सालों से करा रही है, इसलिए मैं उनका कम पैसा लेती हूँ। मुझसे कहती कितना रुपए लेती है दीदी? आपसे भी कहेंगे तो कह देना 750 ले रही है क्लीनअप के, ठीक है। बता देना, भले मैं आपका 400 रुपये में कर रही हूँ लेकिन उनको 750 ही कहना। बाहर वालों के लिए तो अब रेट बढ़ाने हैं, आपको पता ही है। संजू मुझे कितना मेहनत करके छोड़ रहे हैं, पता है। अभी हमने नई बाइक भी ली है KTM। संजू को तो इतना टेंशन रहता है ना मेरा। संजू कह रहे नहीं तुम नहीं जाओगी टुक रिक्शा से, तुमको मैं ही छोड़ने जाऊंगा, इतना पेट्रोल भी लगता है दीदी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं ना कि थोड़ा तो हम मेहनत कर ही लेंगे। गर्मी नहीं लगती है क्या? लाइट नहीं है। अरे तो जनरेटर लगा लो ना। नीचे वाले आपके पड़ोसी ने तो जनरेटर लगा भी लिया। एक उनके यहाँ इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर बंद हो जाता है तो फिर जनरेटर चल जाता है। अब थोड़ी देर में लगाने की सोच रखा है हमने में। हाँ वो कह रही थी आप नीचे पड़ोसन, कहती थापा तो बहुत कंजूस है, कहाँ लगाएगी। कह रही थी तुम्हारी तो बैटरी भी 5 साल पुरानी है। मैं बता रही है पड़ोसी किसी के सगे नहीं होते, खाली आपका भी। मैंने कहा नहीं थापा दीदी तो इतनी अच्छी है, जरूर ऐसा नहीं है, 5 साल पुरानी बैटरी नहीं होगी उनकी। तो कहती तुम मानोगी नहीं, कहती सेकंड हैंड बैटरी लगाते हैं थापा लोग। थोड़ा हाथ जल्दी चला दीजिए, थोड़ा दूसरी जगह भी तो जाओगे आप। आपने खाना बना लिया कि दीदी? हाँ बना लिया। अच्छा ठीक है, बस खाना खा के जाना अभी। नहीं दिखाऊंगी नहीं। संजू ना मेरे बगैर खाते नहीं है दीदी, कहते तुम्हारे बिना चटनी में मिर्ची नहीं लगती, ऐसे है दीवाने। चलो दीदी फिर मेरा हो गया। नहीं हुए पैसे फिर आपके दीदी? दीदी आपका हो गया है, हाथ पैर का वैक्स हो गया है, आईब्रो हो गया है, D10 का फेशियल हो गया है। आप दे दो दीदी मुझे 1500 रुपये। अभी आप हमारे सैलून में जाते कम से कम हमारी मैडम 6,000 रुपये चिपकाती आपको। मैंने 1500 रुपये में करके दे दिया। बस दीदी ये बताना मत मेरे सैलून में ना कि पिछली बार उन्होंने बताते था ना लोहनी की बहू ने, तभी तो मैंने उसका जाना छोड़ दिया। मंजू तो मेरा इंतजार कर रही होंगे, मैं चलती हूँ अब। हाँ ठीक है फिर बाद में बुला दूँगी। हाँ ठीक है।